पुर्तगाल में इलीगल एंट्री वालों के लिए प्रॉब्लम्स भाई 2024 जैसे आपको पता है कि नया डिपार्टमेंट आ चुका है। 2024 स्टार्ट हो चुका है। 2024 में बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज होने जा रही हैं पुर्तगाल के अंदर, जिसके साथ बहुत ज़्यादा सख्तियां भी होती जा रही हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इलीगल यूरोप में एंटर हुए हैं और इलीगल पुर्तगाल में आए हैं। उनके लिए क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं जब बायोमेट्रिक पे जा रहे हैं, उनको वापस भेजा जा रहा है, क्यों भेजा जा रहा है, इसका हल क्या है। वीडियो का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक आपने लाजमी देखना है, स्पेशली वो हजरात जो इलीगल हैं, जिनके बायोमेट्रिक आने वाले हैं, वो क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे फेस कर सकते हैं। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। बाकी कोई लीगल असिस्टेंस चाहिए हो, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल मौजूद है, उस इंस्टाग्राम का नाम भी आ रहा है, इंस्टाग्राम पर मुझे डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई पुर्तगाल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको कोई असिस्टेंस चाहिए लीगल, या आप दुबई से आप इन्वेस्टर वीज़ा, फैमिली इमिग्रेशन हो या इस तरह की सर्विस लेना चाहते हैं, तो दुबई वाले ऑफिस में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा भाई, सीन ऐसा आपको पता है पुर्तगाल जैसे कि इस टाइम पूरी दुनिया में से लोग भर भर के इधर आ रहे हैं। जैसे एक दौर था जहाँ पे लोग कनाडा जाने, अमेरिका जाने के लिए पागल थे, अब पुर्तगाल आने के लिए पागल है, स्पेशली फैमिलीज़। और वो लोग जो यूरोप के अंदर इलीगल है, पूरे यूरोपियन यूनियन के अंदर यानी कि शेंजन कंट्रीज़ के अंदर सिर्फ पुर्तगाल ही है जो इलीगल लोगों को डॉक्यूमेंट्स दे रहा है, रेजिडेंस दे रहा है। और लोग अपने प्यारों को जाके मेरे हैं जो 10-10 20-20 साल से फंसे थे, उन लोगों को भी यहाँ से डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं, क्योंकि पुर्तगाल ने सबके लिए इमिग्रेशन ओपन की हुई है, सबके लिए डोर ओपन है। लेकिन इसके साथ साथ जो चीज़ें गड़बड़ हुई हैं वो ये हुई हैं कि जब लोग आना शुरू हो गया, अब एक लास्ट ईयर 2000 जब 23 का न्यू ईयर था, 22 का जब एंड था और 23 का स्टार्ट था, न्यू ईयर था। तो भाई हम न्यू ईयर नाइट पे गए थे या बाहर फायर सीखने के लिए, तो हमें कोई कहीं कहीं कोई इक्का दुक्का देसी लोग नज़र आते थे। अब इस दफ़ा 23 और 24 के जो न्यू ईयर है उसमें गए हैं, तो भाई जगह जगह देसी पंजाबी गाने लग रहे हैं, सिद्धू मूसे वाले और क्या नहीं क्या भंगड़े डर रहे हैं। इसका मतलब है कि दुनिया लास्ट एक साल के अंदर बहुत ज़्यादा लोग इमिग्रेंट्स मूव करके पुर्तगाल की तरफ आए हैं। और पुर्तगाल में इसी वजह से जो इस टाइम मुश्किलात आ रही हैं जॉब हंटिंग करने के लिए, घर ढूंढने के लिए, साथ में वो हजरात जो दूसरी कंट्री में बैठे हैं, जिन्होंने अपने प्रोसेस यहाँ पे चलाए हुए हैं और उनको नहीं पता कि उनके साथ फ्रॉड हो रहा है यहाँ पे। और वो जो फ्रॉड वाले 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स जब इमिग्रेशन में जाते हैं तो इमिग्रेशन भी कंफ्यूज हो जाती है कि कैसे डॉक्यूमेंट्स बंदा यहाँ मौजूद नहीं है, ब्लैक लिस्ट कंपनी है, टैक्स 2 नंबर तरीके से पे कर रहे हैं, तो ये कैसे। तो इसी वजह से उन्होंने सख्तियाँ भी शुरू कर दी हैं। अभी जो इनिशियली जो अभी जो न्यूज़ आ रही हैं कि वो हजरात जो इलीगली यूरोप के अंदर एंटर हुए हैं, जिनके पास कोई वीज़ा नहीं है, जो डोंकी लगा के आए हैं, वो जब बायोमेट्रिक पे जा रहे हैं, ये खाली इलीगल नहीं, जो लीगल भी हैं, लीगल वालों से तो वैसे भी लीगल एंट्री लेते ही है वीज़े के साथ, बोर्डिंग पास। अब जो इलीगल है, इलीगल का मतलब ये होता था पहले कि आपने अगर 12 टैक्स पे किए हैं तो इनका लॉ है कि आप एलिजिबल हैं रेजिडेंस परमिट लेने के लिए, आप लीगली हो जाते हैं 12 महीने रह के, 12 महीने टैक्स पे करने के बाद। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग दूसरी कंट्री से बैठे प्रोसेस चला रहे होते हैं, तो अब इनको पता चल गया सारी गेम स्कीम क्या है। तो इसकी रोकथाम के लिए वो पूछ रहे हैं भाई आप बताएं कि आप पुर्तगाल में कैसे एंटर हुए हैं, आप किस रूट से एंटर हुए हैं, आपके पास कोई बस टिकट है, कोई ट्रेन टिकट है, या कोई बोर्डिंग पास है एयरप्लेन का, या क्या है। तो वो आपको देना पड़ रहा है। लेकिन सम टाइम वो हो रहा है कि वो लोगों को भेज भी रहे हैं और फिंगर ही नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं जाओ भाग जाओ यहाँ से, हमने फिंगर नहीं करने, पहले हमें प्रूफ दो। या फिर कुछ कुछ लोगों की बायोमेट्रिक हो रहे हैं तो उनका जो फालता लगा रहे हैं कि हमें टिकट प्रूफ दे। अब इसका क्या हल है, अब आपको हल भी बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। क्योंकि अब आप लोग आ गए यहाँ पे, आपके पास कुछ चीज़ नहीं है, आप कैसे टिकट्स दे सकते हैं 1 साल पुरानी। तो इसमें जस्टिफाई आप कर सकते हैं, एक आप ड्राफ्ट बना के, एक जैसे आप अपना ट्रैवल प्लान बनाते हैं ना, इस तरह आपने एक डिस्क्राइब करना है, डिक्लेयर करना है अपने आप को कि आप किस रूट से एंटर हुए, कैसे वो कहाँ पहुँचे, बाय टैक्सी आए, बाय बस आए, कैसे। वो आपने पूरी एक समरी बना के अपने पेज पे लिखनी है। और उस समरी वो जो जो एक फॉर्मेट है वो लॉयर से ही जो है वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं, तो किसी लॉयर से आप बनवा के उसके बाद आप उस लॉयर को बोले कि इसको नोटरी अटेस्टेड भी कर दे, तो आप उस लॉयर के सामने साइन करें उसके, और वो जो लॉयर है उसको अपनी स्टैम्प से नोटरी अटेस्टेड करे और वो ट्रांसलेट करके आप साथ में दे सकते हैं, उनको जस्टिफाई कर सकते हैं कि मैं इस रूट से आया था। अगर वो मांगे आपसे बायोमेट्रिक के ऊपर तो आप ये वाला हल दे सकते हैं। अब यहाँ बहुत से लोग हैं जिनको, काफ़ी लॉयर्स हैं जिनको नहीं भी पता होगा, क्योंकि हर लॉयर की डिफरेंट एरिया के अंदर प्रैक्टिस होती है।
तो अगर आप इसमें कोई लॉयर चाहिए तो खैर मैं ऑफिशियली तो हम वीडियोस के अंदर नहीं नेम ले सकते ऐसे किसी ऑफिशियल का, तो आप कमेंट कर दीजिएगा या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको लॉयर का नाम और एड्रेस भेज दूंगा, वहाँ पर जाके ये आप बनवा सकते हैं। आप बनवा के साथ लेके जाएं और जाके आप उनको अगर वो मांगे तो आप देते, ये आपके पास हाल है, इसके अलावा कोई आपके हल नहीं, क्योंकि आप पुरानी टिकट कैसे बना के दे सकते हैं, जो 2 नंबर ही तो नहीं करेंगे ना। तो इसका हल ये है कि लॉयर के पास डिक्लेरेशन एक फॉर्म होता है, वो आपको बना के देगा, बना के उसके ऊपर फिर वो उसको टेस्टेड भी करेगा, नोटरी टेस्टेड करेगा उस फॉर्म को, वो ट्रांसलेट भी करेगा और वो आप अपने साथ लेके जा सकते हैं और उनको जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई मैं ऐसे ऐसे इस रास्ते से इस रूट से एंटर हुआ था। बेसिकली प्रॉब्लम क्या आ रही है वो आपसे पूछ रहे हैं, आपको एक लैंग्वेज भी नहीं आ रही, और कोशिश करें कि आप जब जाएं तो ये बनवा के तो वकील को साथ लेके जाएं, ताकि आपके फिंगर तो हो जाए, भाई आप क्यों इतने 2 साल काटिए, को जब फिंगर रिफ्यूज़ हो जाए आप वापस भेज, बाकी दोबारा डेट लेना एक बहुत बड़ा अजाब है पुर्तगाल के अंदर इस टाइम। बहुत से लोग हैं जिनकी अपॉइंटमेंट मिस हो गई हुई हैं, वो उठा नहीं पा रहे। और दूसरी बात एक और बता दूँ, ये आउट ऑफ द वे एक और पॉइंट जहन में आ गया। अब भी एक भाई ने मुझे आज क्वेश्चन किया है कि भाई क्या मेरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो मैं अपने अपनी डेट मिस करके दोबारा उठा सकूंगा। भाई डेट आपने मिस नहीं करनी, अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है फिर भी अपॉइंटमेंट अटेंड करें, वो आपको फालता डाल देंगे कि भाई ये जमा इतने दिन के अंदर ये जमा कराओ। डेट मिस कर दी तो समझे फिर आपका साल डेढ़ फिर ज़ाया है, आपको डेट नहीं मिलनी। बहुत से लोग यहाँ पे जलील हो रहे हैं ऐसे ही, जिन्होंने डेटें मिस कर दी थी या यहाँ पहुँच नहीं पाए टाइम पे या उठा नहीं पाए, तो अब वो एक एक साल से तकरीबन वेट कर रहे हैं, उनको डेट सेकेंड टर्म की जो है डे मेल है या डेट है वो नहीं मिल रही। तो इस लिहाज से आपने डेट मिस नहीं करनी, जो अपॉइंटमेंट है उस डे पे जाना है, आपने अटेंड करनी है, जो डॉक्यूमेंट्स है वही लेके जाएं। मोस्टली लोगों का जो मिसिंग डॉक्यूमेंट होता है वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है। और जो कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने टैक्सेस नहीं पे किए होते, अब वो घबराए होते हैं भाई टैक्सेस कैसे पे करें। तो खैर ये एक और रास्ता भी है जो आजकल लोग कर रहे हैं, पिछली डेटों के टैक्स डलवा लेते हैं और इस तरह की चीज़ सीन चला रहे हैं। मुझे खैर इन चीज़ों का इतना पता नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है लोग ऐसे भी कर रहे हैं, जो कि सीधा रास्ता नहीं होता। तो उस लिहाजा जब आप अपना प्रोसेस करते हैं तो उसको मेंटेन रखा करें, उसको लीगल वे में लेके चलें, यहाँ रहें, आके यहाँ काम करें, यहाँ जॉब करें, यहाँ रह के लीगल वे में टैक्स पे करें, तो पुर्तगाल आपको 100% आपको रेजिडेंस परमिट देगा। बाकी जी नेक्स्ट वीडियो अपनी स्किप नहीं करें, नेक्स्ट वीडियो जो मैं बना रहा हूँ कि 3 महीने में आप पुर्तगाल का TRC कार्ड कैसे ले सकते हैं, कौन सा आर्टिकल है और क्या वे है, और सबसे फास्टेस्ट जो आर्टिकल है वो है उसके अंदर आप पुर्तगाल का TRC का 3 से 4 महीने में मैक्सिमम आपके हाथ में होगा और आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर देगा। आप लोगों के कमेंट करने से मेरी हौसला अफजाई होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ जी। अल्लाह हाफिज़।